आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। आज हम आपको ले चलते हैं बस्तर की धरती पर, जहां परंपरा सिर्फ निभाई नहीं जाती बल्कि जी जाती है। हम बात कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे की, जहां देवी काछन देवी कांटों के झूले पर झूल कर देती है पूरे पर्व को निर्विघ्न संपन्न होने की अनुमति। यह रस्म है आस्था, विश्वास और परंपरा का अद्भुत संगम। तो चलिए लेकर चलते हैं उस ऐतिहासिक बस्तर दशहरे की ओर। बस्तर दशहरा एक ऐसा पर्व जो पूरे 75 दिनों तक चलता है, लेकिन इसकी शुरुआत होती है काछन गादी पूजा विधान से। यहाँ मिर्गान समाज की एक कुंवारी कन्या को देवी का स्वरूप मानकर कांटों के झूले पर बैठाया जाता है, और जब वह कन्या यानी काछन देवी कांटों के झूले में झूलती है तो मान्यता है कि देवी खुद उनमें विराजमान होकर पूरे दशहरा पर्व को निर्विघ्न संपन्न होने का आशीर्वाद देती है। अब जरा सोचिए, कांटों का झूलना और आम इंसान बैठने से भी डर जाए, वहां एक नन्ही कन्या देवी का स्वरूप बनकर पूरे समाज को आशीर्वाद देती है। यही है बस्तर की परंपरा, त्याग और आस्था का जीवंत रूप। इस वर्ष यह जिम्मेदारी निभाई है 10 वर्ष की मासूम पीहू दास ने। जब वह बेल के कांटों से बने झूलों पर लेटी तो पूरा माहौल देवी माँ दंतेश्वरी के जयकारों से गूंज उठा। सैकड़ों साल पुरानी यह परंपरा आज भी उसी श्रद्धा और भाव से निभाई जाती है। यह सिर्फ एक रस्म नहीं है, यह है सामाजिक समरसता की मिसाल, क्योंकि बस्तर दशहरे में हर समाज को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी जाती है। कोई माझी चालाकी होता है, कोई नाइक पाइक, कोई पुजारी, कोई गायता, और सब मिलकर इस पर्व को सफल बनाते हैं। काछनगाड़ी पूजा विधान में राज परिवार के सदस्य और माटी पुजारी कमल चंद भसदेव भी शामिल हुए। राज परिवार की यह परंपरा आज भी जीवित है। देवी से अनुमति लेने के बाद मंत्री, सांसद, विधायक, प्रशासनिक अधिकारी और हजारों की संख्या में श्रद्धालु गवाह बने इस अनोखे नजारे के। 600 सालों से चली आ रही बस्तर की ये परंपरा, जिसमें कि आप जान रहे हैं हरियाली अमावस से शुरू हुई ये कार्यक्रम, आज काछन यात्रा, जिसे कि हम काछनगुड़ी में आकर के माँ का आशीर्वाद लेते हैं। काछन माँ और रैला माँ दोनों हमारी घर की बेटियां थी, जिन्होंने यहाँ पे करीब 600 साल पहले आत्मदाह किया। आज पितृपक्ष का आखिरी दिन है। आज पितरों को जैसे हम आशीर्वाद लेके बड़े काम करते हैं, उसी तरीके से काछन माता, रैला माता दोनों का हम ये आशीर्वाद लेने आते हैं। और यह आशीर्वाद और प्रश्न पूछते हैं भगवान, किसी तरीके का विघ्न, बाधा, कोई भी दिक्कत किसी भी कार्यक्रम में ना हो, अच्छे से चले। रथ यात्रा, साथ साथ जितने भी लोग गांव से दूर से आते हैं, उनका संरक्षण करना, देवी देवता सब अच्छे से यहाँ पहुँच सके और माँ का आशीर्वाद हमारे साथ बने, बस्तर दशहरा अच्छे से बने और किसी तरीके का विघ्न, बाधा ना आए। और आशीर्वाद स्वरूप माँ ने जो माला आप देख रहे हैं मैं पहना, उसी माला को देख करके अब से बस्तर दशहरे का जो भी प्रोसेशन है अब से आज से शुरुआत होती है। आप सोच रहे होंगे क्यों इतना महत्व है इस रस्म का? क्योंकि बस्तर की मान्यता है कि जब तक काछन देवी की अनुमति न मिले दशहरा पर्व शुरू ही नहीं हो सकता। यह देवी की स्वीकृति ही है जो पूरे आयोजन को शक्ति और संरक्षण प्रदान करती है। इतना ही नहीं, इस रस्म के बाद गोल बाजार में रैला देवी की पूजा भी होती है, जहां परंपरागत सदस्य, प्रशासन और जनप्रतिनिधि एक साथ आकर देवी की आराधना करते हैं। हजारों श्रद्धालु इस अद्भुत आयोजन का हिस्सा बने और पूरा शहर भक्ति और आस्था में डूब गया। तो बस्तर का दशहरा केवल एक त्योहार नहीं है, ये है परंपरा और आस्था का उत्सव, सामाजिक समरसता और सहयोग का संदेश, और सबसे बड़ी बात, माँ दंतेश्वरी का आशीर्वाद। बस्तर दशहरा विशेष में फिलहाल इतना ही। ये विशेष रिपोर्ट भेजा है जगदलपुर ब्यूरो से हमारे संवाददाता निखिल देवांगन ने। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।